नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह इंदिरा कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ओ लेवल का एक लेक्चर सीरीज चल रहा है और ओ लेवल में आज हम लेके आए हैं अदर टाइप ऑफ मेमोरी। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर मेमोरी मींस प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी चीज़ें देखी थी। लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारी मेमोरीज होती हैं जिसको हम देखेंगे अदर टाइप ऑफ मेमोरी सेक्शन के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कैच मेमोरी। कैच मेमोरी फ्रेंड्स जो होता है हमारा, ये आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेमोरी है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जितनी ज़्यादा कैच मेमोरी आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में रहेगी, उतना ही फास्ट आपका सिस्टम काम करेगा। तो इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे काम करेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर ये सीपीयू बना हुआ है और ये सीपीयू 2.7 गीगाहर्ट्ज का है। पहले भी सीपीयू जो आपका आता था, प्रोसेसर आता था, इसी स्पीड का आता था। 2.7 या 1.7 या 1.8 या 2.0 या 3.0, इस तरह की लगभग स्पीड के सीपीयू आपका आते थे, आपके प्रोसेसर आते थे। लेकिन पहले, आज से अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, यानी कि फोर्थ जनरेशन की बात करें, तो फोर्थ जनरेशन में फ्रेंड्स क्या होता था कि जो प्रोसेसर था वही सारी के सारे टास्क को हैंडल करता था, सारी की सारी वर्किंग को वही अकेले हैंडल करता था। उसका सपोर्ट करने वाला कोई अदर डिवाइस नहीं था, कोई अदर चिपसेट नहीं था। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या किया गया है फ्रेंड, कि इस सीपीयू के जस्ट नीचे मदरबोर्ड पे 3 चिप लगा दिए गए हैं जिनका नाम है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, L1, L2, L3। और ये जो 3 चिप हैं, ये क्या करते हैं, सीपीयू के आधे से ज्यादा वर्क को डिवाइड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, ये क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, आपके सीपीयू के आधे से ज्यादा कार्य को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांट लेते हैं, और सीपीयू ज्यादातर टाइम आपका फ्री रहता है। और फ्रेंड्स, सीपीयू जब आपका फ्री रहता है तो वो ज्यादा से ज्यादा टास्क को हैंडल कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा टास्क को मैनेज कर पाता है। इसलिए आजकल के टाइम पे जो मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं, इसमें 5, 6, 7 एप्लीकेशंस आप खोलते चले जाइए और सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी भी एप्लीकेशन में नॉट रिस्पॉन्डिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, जैसे पहले नॉट रिस्पॉन्डिंग का प्रॉब्लम आ जाया करता था। इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। किसके हेल्प से? बिकॉज ऑफ दिस, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो आपके 3 चिप लगा दिए गए, इस चिप की वजह से। क्यों? क्योंकि सीपीयू के ज्यादा से ज्यादा काम को ये बांट लेते हैं। अब फ्रेंड्स, इन्हीं चिप को बोला गया कैच मेमोरी, या इसे कैच रैम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बाद कभी भी आप अगर कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह खरीदने जाइए तो दुकानदार से एक क्वेश्चन जरूर करिए कि भैया इसमें कैच रैम कितना है या इसकी कैच मेमोरी कितनी है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका पहला कैच मेमोरी। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्चुअल मेमोरी। फ्रेंड्स, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। आभासी, आभासी मीन्स जो कि लॉजिकली प्रूवन है लेकिन फिजिकली हम नहीं देख सकते, फिजिकली हम नहीं टच कर सकते, लेकिन लॉजिकली वो चीज है, आभासी है। तो फ्रेंड्स, आभासी मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी, जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड क्या है? इंटरनेट की जो दुनिया है वही हमारा वर्चुअल वर्ल्ड कहलाता है। वर्चुअल वर्ल्ड इसलिए कि आज अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो जो फेसबुक पे आपके 5,000 फ्रेंड्स हैं, 4,000, 5,000 फ्रेंड्स हैं, या जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, फैन फॉलोइंग्स हैं, वो आज के आज खत्म हो जाएंगे। सो इट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्ल्ड, यानी कि इंटरनेट को वर्चुअल वर्ल्ड बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, वर्चुअल मेमोरी भी उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे समझेंगे कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप एक कंप्यूटर खरीद के लेके आते हैं और आपके कंप्यूटर में 2 GB का रैम है, प्रोसेसर है, और 500 GB की आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है फ्रेंड। और फ्रेंड, आपको क्या करना है? एक गेम प्ले करना है। गेम प्ले करना है और इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 3 GB रैम है। यानी 3 GB रैम जब तक नहीं रहेगा तब तक ये गेम प्ले नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ये बताइए कि गेम प्ले होगा या नहीं होगा। पॉज करके तुरंत कमेंट करिए, गेम प्ले होगा या नहीं होगा। अब आइए हम देखते हैं कि गेम प्ले होगा या नहीं होगा। तो लॉजिकली अगर इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 GB रैम है और
आपके कंप्यूटर में 2 GB ही रैम है तो गेम प्ले नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर देखा जाए, अगर इसको प्ले किया जाए तो मैं कहूँगा कि ये गेम जिसको 3 GB रिक्वायरमेंट है ये प्ले होगा और आराम से प्ले होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे प्ले होगा? ये जो CPU है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, आपका मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है फ्रेंड। तो मेमोरी मैनेजमेंट में ये क्या करता है, ये जब देखता है कि हार्ड डिस्क में हमारे पास 500 GB है हार्ड डिस्क, जिसमें कि 400 GB लगभग फ्री है और ये अभी यूज में नहीं है, और हमारे पास रैम 1 GB कम पड़ रहा है, तो ये क्या करता है, यहाँ से 1 GB उधार लेके, यानी उधार 1 GB उधार लेके 1 GB उधार लेके आपका रैम को शो कर देता है, और रैम के पास 2 + 1 = 3 GB हो जाता है और आपका गेम प्ले होने लगता है। फ्रेंड्स, गेम प्ले होता है, बट उस समय वर्चुअल मेमोरी के हेल्प से जो भी एप्लीकेशन प्ले होता है उसकी प्ले होने की जो स्पीड होती है थोड़ी सी स्लो होती है, नॉर्मल से थोड़ी स्लो होती है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल जैसी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो गेम प्ले होने लगता है, तो यहाँ पे आपका 1 GB जो उधार लिया हुआ है यही आपका वर्चुअल मेमोरी कहलाता है, यही आपका आभासी मेमोरी कहलाता है। फ्रेंड, अगर हम कंप्यूटर गेम को मिनिमाइज करके अगर हम रैम का स्टेटस चेक करेंगे तो 2 GB ही शो करेगा। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं फिजिकल, और ये जो जनरेट हुआ है ये लॉजिकल है, इसे नहीं देख सकते। और अगर हम हार्ड डिस्क का स्टेटस चेक करें तो 500 GB ही शो करेगा और 499 नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि हम फिजिकल जो एग्जिस्ट है वही देख सकते हैं। अब फ्रेंड, जैसे ही आप गेम को क्लोज करते हैं ये 1 GB वापस आके रिटर्न हार्ड डिस्क में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जो 1 GB है ये आपका क्या कहलाता है फ्रेंड्स, यही आपका वर्चुअल मेमोरी है। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है और मैक्सिमम वर्चुअल मेमोरी कितनी जनरेट हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 GB रैम है, मैक्सिमम वर्चुअल मेमोरी कितनी जनरेट होगी, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, ऐसे आपके ऑप्शंस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिए कि मैक्सिमम वर्चुअल मेमोरी आपकी उतनी ही बनेगी जितना कि आपके पास रैम है। यानी कि अगर आपके पास फ्रेंड्स 2 GB रैम है तो मैक्सिमम वर्चुअल मेमोरी जो बनेगी वो 2 GB ही बनेगी, यानी 2 + 2 मिला के 4 GB हो सकता है, और आपका कंप्यूटर 4 GB तक का एप्लीकेशन प्ले कर सकता है। अगर आपके पास 4 GB का रैम है तो 8 GB तक का आपका एक्सटेंशन हो सकता है, यानी कि 4 GB और आपकी वर्चुअल मेमोरी बन सकती है। तो फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान रखिएगा, इस पे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बफर मेमोरी के बारे में। बफर मेमोरी क्या होता है फ्रेंड्स, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि जैसे आप प्रिंट आउट करिए, प्रिंटर से प्रिंट आउट करिए, प्रिंट करिए, प्रिंट करने के बाद जैसे ये मैंने बना रखा है यहाँ पे, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है और आपने यहाँ से पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव लगाने के बाद आपने प्रिंट कमांड दी, आपने 100 पेजेस की प्रिंट दी, 100 पेजेस को प्रिंट कमांड दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब प्रिंट देने के बाद अगर आप पेन ड्राइव निकाल के सिस्टम बंद कर देते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जो प्रिंटर है ये 100 पेजेस का प्रिंट आउट देगा या नहीं देगा? तो शायद कुछ लोगों का इसमें जवाब आएगा नहीं देगा, लेकिन मैं बताऊंगा फ्रेंड कि ये जो है ये 100 पेजेस का प्रिंट आउट देगा, भले ही आपका सिस्टम ऑफ हो गया है। वो कैसे देगा कि जैसे ही हम प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंटर क्या करता है, अपना एक मेमोरी जनरेट करता है छोटा सा, और ये एट रैंडम जनरेट होता है, यानी कि जब जरूरत रहती है तभी जनरेट होता है। और यहाँ पे क्या करता है, उसकी 100 कॉपी स्टोर कर लेता है पहले से, और यहाँ से फिर बारी बारी से एक एक कॉपी प्रिंट कमांड देता रहता है, और हमें 100 कॉपी की जरूरत है तो 100 कॉपी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो रैंडमली जनरेट होता है मेमोरी,
इस मेमोरी को हम लोग कहते हैं बफर मेमोरी, यानी ये प्लेस मेमोरी वाला नहीं है, लेकिन रैंडमली जरूरत पड़ने पे जनरेट कर लिया गया तो हमारा कहलाता है बफर मेमोरी। तो फ्रेंड्स आई थिंक मेमोरी के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।